हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीष पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो जानते हैं पहला अंतर, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है। ठीक इसका उल्टा अवतल लेंस बीच में से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। आप चित्र से स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि उत्तल लेंस के दोनों सिरा जो है किनारा है वो पतला है तथा बीच में मोटा है, जबकि अवतल लेंस के चित्र में आपको दिख रहा होगा कि दोनों सिरा जो है किनारा वो मोटा है तथा बीच वाला हिस्सा पतला है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट चित्र में नज़र आ रहा है। आप गौर से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस का दूसरा अंतर है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस में जो अक्षर का आकार है वो बड़ा है, जबकि अवतल लेंस में जो अक्षर का आकार है वो छोटा है। इसीलिए इसके अंतर में हम लिखेंगे कि उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, जबकि अवतल लेंस में अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। बिल्कुल चित्र में स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस के जो अक्षर होते हैं वो बड़े आकार के दिखाई देते हैं, जबकि अवतल लेंस के अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में तीसरा अंतर है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण पुंज को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होता है, अर्थात मिल जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस के चित्र में देख रहे होंगे प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद धीरे धीरे फैलती चली जाती है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो मेन अंतर इन दोनों में ये हुआ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब चौथा अंतर देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे उत्तल लेंस का चित्र देख रहे होंगे और अवतल लेंस का भी चित्र देख रहे होंगे। उत्तल लेंस के चित्र में देख रहे होंगे कि किरण जो है वस्तु से चलने के बाद लेंस से अपवर्तन होता है और स्वयं कट जाती है अपने आप। इसका मतलब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जबकि उस साइड देख रहे होंगे अवतल लेंस के चित्र में कि वस्तु से किरण चली और लेंस से अपवर्तन के बाद अपने आप नहीं कटा, उसको डॉट 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 करके हम लोग कटवा रहे हैं। डॉट डॉट करके कटने का मतलब होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ध्यान रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। इसीलिए इसके अंतर में लिखेंगे कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं पांचवें अंतर की ओर। उत्तल लेंस को बाईं ओर हिलाओ तो प्रतिबिंब दाईं ओर गति करता है, बाईं ओर हिलाओ तो दाईं ओर गति करेगा, जबकि अवतल लेंस में बाईं ओर हिलाओ तो प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही हटेगा। और छठा अंतर, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक निगेटिव होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अंतर की ओर। ये जो अंतर है, ये आने वाले दो अंतर, ये इसका प्रयोग आप उसके अंतर में भी कर सकते हैं और उपयोग में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा तथा डॉक्टर के लेंस में कान व आँख की बीमारी को देखने में प्रयोग होता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग दूरदर्शी में किया जाता है। दूरदर्शी मतलब दूरबीन, दूरबीन में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये उपयोग भी है और अंतर भी है। इसी तरह
8वां पॉइंट जो है ये भी अंतर और उपयोग दोनों है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। जिसको दूर दृष्टि दोष वाली बीमारी हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसमें हम लोग उसको उत्तल लेंस का अगर चश्मा दे देते हैं तो उसको दिखने लगता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होता है उसको अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाने से निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो इस तरह से हमने बारी बारी से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सभी अंतरों को जाना। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।